हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे सिया राम जी की पेंटिंग। तो मेरे पास ये गॉसिस का सीट है, इसमें 24 सीट्स आई थी। तो हम आज इसकी ही एक सीट पर बनाएंगे सिया राम जी की पेंटिंग। और मैं आज एक्रेलिक कलर का यूज़ नहीं करूँगी, मैं आज सिर्फ पोस्टर कलर का यूज़ करके ही सिया राम जी की पेंटिंग बनाऊँगी। और मुझे इसकी थिकनेस बहुत अच्छी लगी। मैं इस एक सीट का 2 पार्ट करके उस पर एक पे बनाऊँगी, क्योंकि ये A4 साइज़ में है। और ये मेरे पास कैमल के पोस्टर कलर हैं, इसका यूज़ करके मैं पेंटिंग बनाऊँगी। तो चलो, मैंने ये एक पीस ले लिया है और अब मैं इस पर ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने ये कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है पहले। और आपको पहले एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी। मैंने ये पिंटरेस्ट से लिया है, आप पिंटरेस्ट से कुछ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इनका फेस पे ड्रॉ करेंगे। और हम फेस पे पेंट करने के लिए पीच कलर का यूज़ करेंगे। तो ये है पीच कलर। तो सबसे पहले हम इनकी बॉडी का कलर में आता है ये, तो हम इनकी बॉडी का कलर पहले पेंट करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी इनका बॉडी का कलर भी कर लेते हैं कंप्लीट। पेंटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले बॉडी के फेस से स्टार्ट करना चाहिए। और पहले हम इसका जो बड़ा बड़ा पार्ट है हम उसको पेंट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें डिटेलिंग पे जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले जल्दी जल्दी इनके बॉडी का पेंट कर लेते हैं कंप्लीट। ये बॉडी का पेंट कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद हमने इनके हेयर्स के लिए हमने ये ब्राउन कलर लिया है। सबसे पहले तो हम ब्राउन कलर से पेंट करेंगे इनके बालों पे। तो ऐसे ही हम राम जी के बालों पे ब्राउन कलर कर देंगे। पहले हमें इसके बीच में पेंट करना चाहिए, उसके बाद एक पतला ब्रश लेके इसके साइड साइड में पेंट करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद हम ये ऑरेंज कलर से इनके साड़ी पेंट करेंगे माता की। और ये साड़ी हमारी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तो इनका कोई शेप समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम जब धीरे धीरे इनको कंप्लीट करेंगे तब इनका एक नया लुक आएगा निकल के। और ये बनाना बेहद आसान है। मुझे तो ये पेंटिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और आप भी एक बार ऐसी ही कोई ना कोई पेंटिंग करके ज़रूर देखिए। ये पेंटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अब हम इनका एक पतला ब्रश लेके इसके ब्लैक आउटलाइन करेंगे। मैंने पूरी की पूरी पेंटिंग ये कम्प्लीटली पोस्टर कलर से ही बनाई है। आपके पास भी अगर पोस्टर कलर है तो आप उसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। अगर एक्रेलिक कलर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पतला सा एक लेके ब्रश, उसको ब्लैक कलर से जहाँ जहाँ ब्लैक कलर का यूज़ हुआ है हम वहाँ आउटलाइन कर लेंगे। तो मैं ये कम्प्लीटली पहले आउटलाइन कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे आउटलाइन है। तो हम जल्दी जल्दी पहले आउटलाइन कर लेते हैं। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आप ये पेंटिंग बना सकते हैं। और अगर आपका कोई इंटरेस्ट है पेंटिंग करने में तो आप नॉर्मली ये पेंटिंग बना सकते हैं अपने एंजॉय के लिए। मुझे तो पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें जो नीचे ये पिंक कलर हो रहा है, ये मैंने वाइट और रेड कलर का मिक्स करके पिंक कलर बनाया है। और ये जो ब्लू कलर है इसके मैंने सबके नाम मेंशन कर दिए हैं कि मैं कौन कौन सा कलर कर रही हूँ, ये आप देख लेना। और हम इसको थोड़ा डार्क कलर करेंगे जिससे कि हमारा ये जो दोनों के शेप है फेस का ये आराम से दिख जाए। और ये मैंने ऑरेंज कलर किया है, उसके बाद मैं ये येलो कलर कर रही हूँ। और ये जो ब्लैक कलर है हम इसी से थोड़ा पतला ब्रश लेके इनके फेस का शेप बना देंगे। और अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। मेरे को जो अच्छा लगा मैंने इसमें बना दिया है। अब इसके बाद हम डिटेलिंग पे काम करेंगे। हम इस पे धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करते जाएंगे। और ये छोटू सा हिरन आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो ये हिरन बहुत क्यूट लग रहा है। और ये माता की साड़ी में डिटेल्स ऐड करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये माता के जो श्रृंगार है इसको करने में भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है।
फ़िलहाल मेरे को तो ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कोई भी कमेंट करके नहीं बताता है, लेकिन इट्स ओके। आप मुझे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमारी पेंटिंग अब कंप्लीट होने वाली है। बस ये इनकी माला और बना देते हैं भगवान जी की। उसके बाद ही अब हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई और ये रहा फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।